स्फीरोसाइटोसिस का आता था कि इसमें एस स्फीरोसाइटोसिस, एस स्पेक्ट्रिन, एस स्फीरोसाइटोसिस, एस स्पेक्ट्रिन। इसमें डिफेक्ट किस चीज का होता है? स्पेक्ट्रिन का। अच्छा सर, हमने कल एक और चीज भी पढ़ी थी, फिब्रिलिन, उसका डिफेक्ट किस में होता था? ठीक है सर, हमने एक फिब्रिलिन भी चीज पढ़ी थी, उसका डिफेक्ट किस में होता था? तो एफ से फिब्रिलिन, एफ से 15, ये दो चीजें, ये दो है, ये दो चीजें अमेजिंग, जिसने भी जवाब दिया बहुत अमेजिंग। ठीक है, ये दोनों चीजें मार्फन में होती हैं। ठीक है, तो देखो हमने एक एमसीक्यू के साथ कितने पिछले एमसीक्यूज कर लिए। ठीक है, अच्छा जी, localized circumferential subpendicular lateral wall infarct, right is always inferior। तो जो inferior wall fall infarct था वो तो right coronary artery की वजह से होता है। अच्छा, तो इंटीरियर वॉल इन्फार्क्ट किस आर्टरी की वजह से होता है? जो इंटीरियर डिसेंडिंग है, लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग, लैड की वजह से। अच्छा, फिर बचता क्या है? लेटरल वॉल। तो जो सरकमफ्लेक्स आर्टरी है वो घूमती है, लेटरल सरकमफ्लेक्स आर्टरी घूमती है और लेटरल साइड पे चली जाती है, उसके नाम में भी लेटरल है। तो वो क्या करेगी? लेटरल वॉल इन्फार्क्ट करेगी, लेटरल वॉल इन्फार्क्ट करेगी। कोई कंफ्यूजन है इस चीज में? कोई कंफ्यूजन है इस चीज में? एनीवन जिसको समझ नहीं आई? चलो, टाइप ऑफ नेक्रोसिस इन एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस पूछे या एक्यूट जो है वो सुपर इम्पोज्ड है क्रोनिक पे, क्रोनिक इस तरह करके एक पूरा सिनेरियो दिया होता है, तो हमें पता है कि इसमें कौन सी नेक्रोसिस होनी है। इसमें कौन सी नेक्रोसिस होनी है? फैट नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस। चलो जी, थोड़ी सी अब स्पीड पकड़ेंगे, थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे। अब हम सबका जो है ना वो फ्लो बन गया। A boy present with signs and symptoms of meningitis. Examination found diplococci and alpha hemolysis. Focus on the word alpha hemolysis. Alpha hemolysis, ठीक है। डिप्लोकोकाई भी आप फोकस कर सकते हो। अल्फा हेमोलिसिस, अल्फा हेमोलिसिस किस में होती है? स्ट्रेप निमोनी में। स्ट्रेप निमोनी, जो स्ट्रेप निमोनी है उसके अंदर क्या होती है? अल्फा हेमोलिसिस होती है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली उसने स्ट्रेप निमोनी का पूछा हुआ है। डायलेटेड राइट एट्रियम स्ट्रक्चर डायलेटेड अलोंग विद इट। ठीक है, तो राइट एट्रियम के साथ कौन सा स्ट्रक्चर डायलेट होगा? ठीक है, तो इतना याद रख लो कि कोरोनरी साइनस जो है ना वो राइट एट्रियम के साथ इन्वॉल्व होता है, बस। और लंबी चौड़ी के सर कहाँ होता है, कैसे होता है, वेन कौन सी होती है, छोड़ दो। बस इतना याद रखो, राइट एट्रियम के साथ जो चीज एसोसिएटेड होती है वो कोरोनरी साइनस है। दैट्स इट, दैट्स इट, कोरोनरी साइनस। ठीक है, कोरोनल क्या होता है? जो बिल्कुल सामने पड़ा हो। तो राइट एट्रियम क्या था? बिल्कुल सामने ऊपर पड़ा होता है एट्रियम वाला। ठीक है, पेज नंबर 33, एमसीक्यू नंबर 33, पेज नंबर 262, SK16। हमने मेडिसिन का आज पेपर जो है वो थोड़ा सा स्किप किया है, ताकि आज जो है ना वो अपने 3 पेपर किए जाए रेडियो के। अ फीमेल हैज कार्बंकल ऑन बैक ऑफ नोज, बैक ऑफ नेक, नेक्रोसिस इन कार्बंकल विल बी। अच्छा, कार्बंकल की जो नेक्रोसिस है वो क्या होगी? कार्बंकल्स कौन से पेशेंट्स में बनते हैं? डायबिटीज वालों में यूजुअली बन रहे होते हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है कि उसमें जो नेक्रोसिस है वो कौन सी नेक्रोसिस होगी? वो कौन सी नेक्रोसिस होगी? लिक्यूफेक्टिव नेक्रोसिस। लिक्यूफेक्टिव नेक्रोसिस, जो कार्बंकल्स हैं उनमें लिक्यूफेक्टिव नेक्रोसिस होती है। सर और कौन सी चीज में लिक्यूफेक्टिव नेक्रोसिस होती है? ब्रेन के अंदर। ब्रेन के अंदर सॉलिड ऑर्गन्स में कौन सी होती है? कोआगुलेटिव नेक्रोसिस, किडनी वगैरह। ठीक है, किडनी, हार्ट, इनमें कौन सी होती है? कोआगुलेटिव नेक्रोसिस। सर केजियस नेक्रोसिस किसके अंदर होती है? केजियस नेक्रोसिस होती है टीबी के अंदर। नॉन केजियस किस में होती है? नॉन केजियस होती है सार्कोडोसिस के अंदर। अच्छा सर, फैट नेक्रोसिस किस में होती है? फैट नेक्रोसिस होती है एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस के अंदर। ठीक है, अब मैं चीजें आपको पढ़ाने से ज्यादा आपको याद करवा रहा हूँ, आपको याद करवा रहा हूँ। ठीक है, आपको याद करवा रहा हूँ कि ये चीजें थी। ठीक है, तो आई जस्ट होप कि आप लोगों को याद हो रही हैं, याद हो नहीं बल्कि याद आ रही हैं। ठीक है, क्योंकि ये चीजें पड़ी हुई हैं। हाँ जी बिल्कुल, कोई भी इन्फेक्शन होगा, कोई भी इन्फेक्शन होगा उसमें जो है वो लिक्विफेक्टिव होगी। अच्छा, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है, नोजिया है, पेन है जो शोल्डर में जा रही है और अपर बैक में जा रही है, तो ये कौन सी होगी? ठीक है, ये कौन सी होगी? पहले तो बताओ किस किस ने पास होना है? पासिंग परसेंटेज क्या चाहिए? कोलेसिस्टाइटिस के 79 79 79% चाहिए। तो 79, जो T79 है ना, वो बेसिकली इसका वो था, डर्माटोम था, जो हमने याद किया था। ठीक है, और यही कोलिसिस्टाइटिस की ही पेन के बारे में उसने बताया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट ब्रांच ऑफ अब्डोमिनल एओर्टा कौन सी होती है? सिलिक ट्रंक। सिलिक ट्रंक जो होती है वो फर्स्ट ब्रांच होती है। सेकंड कौन सी होती है?
सुपीरियर मेसेंटेरिक, सुपीरियर मेसेंटेरिक, ये इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। इनके लेवल्स क्या क्या है? ठीक है, इनके लेवल्स क्या क्या है? एनीवन? सर ये समझा नहीं, 7-9 आपने ना मेरी क्लास नहीं ली होगी। अच्छा 7-9 बच्चों, बेसिकली मैंने कहा था कि जिन जिन बच्चों ने पास होना है ना, उन सब ने 70 मार्क्स लेने हैं। तो जितने भी ऑप्शंस थे ना, उनमें सिर्फ 75 से अबव 7-9 वाला ऑप्शन ही था। तो जो 7-9 है ना, T7-T9, ये डर्माटोम है कोल, ठीक है। हाँ जी, जो अबडमनल एओर्टा है ना, वो स्टार्ट होता है T12 से। अबडमनल एओर्टा जो है वो स्टार्ट होता है T12 से, और इसकी जो फर्स्ट ब्रांच होती है सिलिक, वो भी कहाँ आती है? T12 पे। जो इसकी सेकंड ब्रांच है वो आती है L, ठीक है। जो थर्ड ब्रांच है वो आती है L3 पे। L4 पे ये दो टर्मिनल ब्रांचेस पे डिवाइड हो जाता है, और एक मीडियम सैक्रल आर्टरी। अच्छा, फर्स्ट ब्रांच ऑफ अबडोमिनल एओर्टा होगी, लिवर इज डेरिवेटिव ऑफ। अच्छा, एक एक सिनेरियो शायद सबको याद होगा, SK17 का सिनेरियो याद होगा, कि वो एक कह रहा था कि एक मैस होता है जिसकी ब्लड सप्लाई जो होती है वो 4 गट से आ रही है, ठीक है, और वो इंफीरियरली जा रहा है मैस। तो मेरे से किसी बच्चे ने पूछा था, सर ये लीवर की ही बात कर रहा है? हाँ जी, वो लीवर ही था। वो जो मैस वाला स्ट्रक्चर था वो लीवर ही था, और उसमें वो कह रहा होता है कि वो कहाँ का है, वो उसमें भी 4 गट मेरे ख्याल से दिया होता है उसने, या क्वेश्चन में या आंसर में। तो लीवर जो है वो बेसिकली 4 गट का पार्ट होता है। लीवर जो है वो 4 गट का पार्ट होता है। विच लिम्फ, ऊपर पड़ा है ना लीवर। विच लिम्फाइड ऑर्गन हैज पैराक्राइन एक्शन, ठीक है, पैराक्राइन एक्शन किसका होता है? अच्छा, थर्ड थाइमस, थर्ड थाइमस। व्हाई आई एम सेइंग थर्ड थाइमस? बिकॉज थर्ड थाइमस इज फ्रॉम थर्ड फ्रेंजियल पाउच, फ्रॉम थर्ड फ्रेंजियल पाउच। थर्ड थाइमस कहाँ से आता है? थर्ड फ्रेंजियल पाउच से, ठीक है। तो इसका पैराक्राइन एक्शन होता है। अच्छा, थाइमस के अलावा थर्ड फ्रिंजियल पाउच से क्या चीज आती है? थाइमस क्या कर रहा है? इंफीरियरली जा रहा है, तो इंफीरियर पैराथायराइड, वो भी थर्ड फ्रिंजियल पाउच से। तो सुपीरियर पैराथायराइड कहाँ से आता है? नीचे वाले से, फोर्थ फोर्थ फ्रिंजियल पाउच से, ठीक है। रेट्रोमैंडिबुलर वेन इज फॉर्म्ड बाय जंक्शन ऑफ, ठीक है। मेरा झुमका अगर किसी को याद है, पहला पहला या दूसरा पेपर था, ठीक है। तो रेट्रोमैंडिबुलर वेन बेसिकली किस किस के मिलने से बनती है? तो रेट्रोवेंट्रिकुलर वेन बेसिकली सुपरफिशियल सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। और दूसरी कौन सी वेन थी? एनीवन? कोई एक बच्चा, कोई एक बच्चा, एनीवन? मैक्सिलरी। रेट्रोमैंडिबुलर का मतलब क्या है? रेट्रोमैंडिबुलर